हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसके तीनों की तीनों साइड्स ये है, इनकी पैमाइश आपस में बराबर है, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह के किसी ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर हों। अब मुझे क्या साबित करना है, वो ये कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे उस ट्राइंगल के। तो मैं शुरू करने के लिए मैं फर्ज करता हूं कि मुझे सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू बी ए सी, हमें ये तो मालूम है, लेकिन सेगमेंट बी सी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी कि मुझे साइड बी सी के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ए बी और ए सी के बारे में पता है कि ये दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर हैं। तो जनाब अली, मैं जब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो हमें पता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी के। और ये बात मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूं, मैं इसको कहता हूं ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरा बयान है, बयान हल्फी है, और दूसरी तरफ मैं इसका रीजन, इसकी वजह, इसका सबब लिख रहा हूं। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में हम ये देख चुके हैं कि अगर दो साइड्स किसी ट्राइंगल में उनकी लेंथ बराबर, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जिनको हम बेस एंगल्स भी कहते हैं, उनकी मेजरमेंट भी आपस में बराबर होगी। तो ए बी सी और ए सी भी आपस में बराबर है। क्यों? इसलिए कि ये दोनों के दोनों लेग्स हैं। याद रखिए, हमने पिछली वीडियो में भी लेग्स का इस्तेमाल किया था कि दो लेग्स हैं और उसके अपोजिट जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये बात हमने मालूम कर ली। अब मैं ये कहता हूं कि फर्ज कर लीजिए मैं एक लंबे को ए बी को भूल गया और मैंने कहा कि मैं सी को हिंज पॉइंट लेता हूं या पिवट पॉइंट लेता हूं, तो इसके साथ ये दो जो लाइन साइड हैं ये दोनों की दोनों अब लेग्स हो जाएंगी और साइड ए बी जो है वो बेस हो जाएगी। या यूं कहें कि मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को कोनी के बल लिटा दिया है। तो एंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? इसके जो एंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल मैं गलत किया, सी ए बी सी के, यानी कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। अब आप ये देखिए कि ये दोनों की दोनों साइड्स हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की लेग्स हैं और ये बेस है, तो अपोजिट एंगल्स इन दोनों की दोनों साइड्स के भी वो आपस में मेजरमेंट वाइज बराबर होंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ए बी को मैंने ए सी बी के बराबर साबित किया और सी ए बी को मैंने ए बी सी के बराबर साबित किया। तो अगर तीनों के तीनों यानी कि सी ए बी और ए सी बी जब ए बी सी के बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि ए बी सी बराबर है ए सी बी के और ए सी बी बराबर है सी ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। मैं चाहूं तो इस बात को इस तरह भी लिखता हूं कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी और दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसके तीनों के तीनों साइड्स आपस में बराबर हों तो उसके तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। और क्योंकि अगर मैं इनको कहता हूं ये एक्स एक्स एक्स, एक एंगल एक्स है तो बाकी के सारे एंगल्स भी एक्स 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 होंगे। अब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का मजमुआ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180। 180 को मैं 3 पे तकसीम करूंगा तो 60 डिग्रीज, यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये सारे के सारे 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज। ये तो मैंने इस प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व कर ये बताया कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर हो तो इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में कहता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें कि फर्ज कीजिए इसको मैं कहता हूं एक्स वाई जी, यानी एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी जिसमें के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट आपस में बराबर, यानी कि तीनों के तीनों जावियों की मिकदारी पैमाइश आपस में बराबर है। सॉरी, मुझे दिल्ली वालों को नशा चढ़ गया था। तो एक्स वाई जेड जो है एंगल जो है ये आपस में बराबर है। अब मैं एक लम्हे को ये फर्ज करता हूं एक बार फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए कि एंगल एक्स और एंगल वाई जो है, यानी कि यूं कहें कि सेगमेंट एक्स वाई एक्स कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट वाई जेड के। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर बेस एंगल्स की मेजरमेंट आपस में बराबर हो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो दो बेस एंगल्स, तो उनके अपोजिट लाइंस जो सेगमेंट्स जो होते हैं, साइड्स होती हैं, उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होती है। तो एक्स वाई वाई जी के बराबर। तो ये जो आप देख सकते हैं एक्स वाई और वाई जी। अब इसी तरीके से वाई जी की अगर मैं बात करूं, वाई जी कॉन्ग्रुएंट है एक्स जी के।
क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इसलिए कि हम एक बार फिर आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में ये बात देख चुके हैं कि बेस एंगल, अब हमने क्या किया, एक बार फिर हमने एक आइसोसेलिस ट्रायंगल को हमने कोहनी के बल लिटा दिया और सेम वही, बिल्कुल वही आर्ग्यूमेंट हमने यहां पर इस्तेमाल की लाइन सेगमेंट्स की या साइड्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए या उसको बताने के लिए। खैर मैं वजाहत के लिए दो कि इस वाले केस में, पहले केस में जब मैंने कहा कि वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जी, तो उसमें हमने जो बेस एंगल्स दिए थे वो हमने लिए थे एंगल वाई एक्स जी। आप गौर से ट्राइंगल को भी देखते रहिएगा। और साथ ही साथ हमने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई जी एक्स के, वाई जी एक्स के। तो ये बेस एंगल्स हैं, सही, किसके? वाई एक्स और वाई जी के बिलतद भी। इसी तरीके से वाई जी की जब हमने बात की तो यहां पर हमारे पास जो बेस एंगल्स थे वो थे एंगल एक्स वाई जी, जो कि कॉन्ग्रुएंट था एंगल एक्स वाई एक्स जी के, वाई एक्स जी के। तो इस तरीके से क्योंकि तीनों के तीनों एंगल्स बराबर थे तो इस वजह से हमने कहा, देखा कि सामने की साइड्स जो थी वो भी एक दूसरे के आपस में बराबर हो गई। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स आपस में बराबर होने को साबित कर दिया। अगर हमें ये पता हो कि किसी ट्रायंगल में एंगल्स जो है वो बराबर है, तीनों के तीनों एंगल्स बराबर है, तो हम